Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning at the rate आयुष अग्रवाल। इस सीरीज में मैंने एक नई चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था क्यूब एंड क्यूबॉइड और हमने क्यूब के दो पार्ट कर लिए थे। पार्ट एक, जब हमारा क्यूब का जो सरफेस है वो सेम कलर से पेंटेड होता था। सरफेस ऑफ क्यूब was painted with same color। उसके बाद हमने बात की थी पार्ट 2 पे, जिसमें हमने बात की थी कि जो हमारा क्यूब है वो डिफरेंट कलर से पेंटेड है। When surface of cube is painted with different colors, तो हमने अपने क्यूब चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपके साथ लेके चलूंगा और सीखेंगे हम क्या, क्यूबॉइड। सबसे पहले अब हमें सीखना है कि क्यूबॉइड होता क्या है। क्यूबॉइड कुछ नहीं, एक तरह का क्यूब होता है, पर इसमें यह बात ध्यान रखनी है, हमारी जो लेंथ, ब्रेथ एंड जो हाइट होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। इन सब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके पास भी 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस, 8 कॉर्नर्स। ये जो हर क्यूब में भी सेम होता है और क्यूबॉइड में भी सेम होता है, ये दोनों चीज़ें। बस क्यूब और क्यूबॉइड में एक डिफरेंस आ जाता है कि जो हमारी क्यूब और क्यूबॉइड की जो साइड्स होती हैं वो डिफरेंट उस साइज़ की होती हैं, हमारी जो क्यूबॉइड में होती हैं। ठीक है, क्यूबॉइड को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं कि क्यूबॉइड होता है, मतलब दिखता कैसा है। जैसे ये है एक हमारा, ये क्यूबॉइड है, जिसकी ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब ये हमें 14, ये हमें 16 दे रखी है एंड ये हमें 12 दे रखी है। ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। अब हम क्यूबॉइड को क्यूबॉइड को काटना सीखेंगे। मतलब हमें अगर क्यूबॉइड को काटना है छोटे छोटे क्यूब में, तो हम कितने कट लगाएंगे क्यूबॉइड में ताकि हमें इतने नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे हमारे पास एक है, ये 6 सेंटीमीटर की एक लेंथ है और हमें इस क्यूबॉइड को ना किस में कट करना है, हमें इस क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है जिसकी साइड है कितनी, 2 सेंटीमीटर। क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, पर हमें जो कट लगाना है ना, वो कट हम कितना लगाएंगे, 3 माइनस 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 3 माइनस 1 लगाएंगे।
3 - 1 कितना आएगा, 2 कट, मतलब 1 एंड 2, ये 2 कट हमने लगा दिए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा ये है, इसकी लेंथ, ये कितनी देर की साइड हमें 12, और हमें कितने वो साइड का क्यूब चाहिए, 2 साइड का चाहिए, तो कितना आया, ये आया हमारा 6। पर जो हम इसमें कट लगाएंगे, कट कितने लगाएंगे, 6 - 1, वो आएगा 5। तो मतलब हम इसमें 5 कट लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने कितने लगाए, 1 2 3 4 5, 5 कट लगाए, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखते हैं जो ये हमारी 14 सेंटीमीटर की साइड है, और हमें क्यूब कौन से सेंटीमीटर का चाहिए, कौन सी सेंटीमीटर की साइड का चाहिए, 2 सेंटीमीटर की। तो जो हम इसे कट करेंगे कितना आएगा, 7। पर हम कट कितने लगाएंगे, 7 - 1 आएगा 6। तो 6 कट लगाने हैं हमें, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर ऑफ कट्स लगाए हमने। ये तो हमने देखा कि जब हमें क्यूबॉइड की डिफरेंट साइड दे रखी हों और हमें एक छोटे छोटे क्यूब में काटना है, और तो छोटे छोटे क्यूब में काटना है और उसकी साइड हमें दे रखी है, तो हमें कितने नंबर ऑफ कट्स लगाने पड़ेंगे, ये हमने कट लगाने का तरीका सीखा। कितने नंबर ऑफ कट्स हमें लगाने पड़ेंगे हमारे क्यूबॉइड में, ताकि हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू के क्यूब्स मिल जाए। पर्टिकुलर वैल्यू के मतलब 2 सेंटीमीटर के हमें क्यूब मिले। तो वो तरीका तो हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं इसमें क्यूबॉइड में, जैसे हमने क्यूब में सीखा था कॉर्नर क्यूब्स के बारे में, मिडल क्यूब्स के बारे में, सेंट्रल क्यूब्स के बारे में, इनर सेंट्रल क्यूब्स के बारे में। ठीक है, ऐसे ही हम क्यूबॉइड में सीखते हैं, क्यूबॉइड्स में सीखते हैं। पहला क्या है, कॉर्नर क्यूब्स। ये कहाँ से मिलते हैं हमें, फ्रॉम कॉर्नर ऑफ क्यूबॉइड। ये हमें क्यूबॉइड के कोनों में से मिलते हैं। और इसमें भी कितने सरफेस पेंटेड होते हैं, 3 सरफेस पेंटेड होता है ये भी। और जैसे कि हमारे क्यूब में कॉर्नर्स फिक्स थे 8, वैसे ही हमारे क्यूबॉइड में कॉर्नर फिक्स हैं, कितने हैं, वो हैं 8। ऐसी मिडल क्यूब्स। ये हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम मिडल ऑफ एज ऑफ क्यूबॉइड। मतलब जो क्यूबॉइड की एजेस होती हैं, एजेस क्या होती हैं, जो 2 कॉर्नर को कनेक्ट करती हैं। तो हमें ये जो मिलते हैं ना, ये हमें जो मिडल क्यूब मिलते हैं, ये हमें एजेस में से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, एजेस में से। और ये कितने कलर्ड फेस होते हैं, 2 फेस कलर्ड होते हैं ये।
और वी कैन से टू सरफेस पेंटेड होते हैं। इन्हें निकालने का क्या फॉर्मूला है? हमारे पास, हमें पता है हमारे पास एजेस कितनी होती थी। हमारे पास एजेस जो होती हैं क्यूब और क्यूबाइड में 12 होती हैं, पर क्यूब में निकालने का फॉर्मूला अलग होता था, क्यूबाइड में निकालने का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। और वो क्या है? 4n1 माइनस 2 प्लस 4n2 माइनस 2 प्लस 4n3 माइनस 2। अब आप सोच रहे होंगे, जब हम क्यूब में निकालते थे, ये तो हमारा क्यूबॉइड का निकालने का फॉर्मूला है। जब हम क्यूब में निकालते थे, क्यूब में कैसे निकालते थे हम? क्यूब में हमारे पास क्या था? 12n-2, पर यहाँ पे 4n1-2, 4n2-2, 4n3-2। ऐसा क्यों करा हमने? ये हमने इसलिए करा है क्योंकि क्यूब में तो सारी साइड बराबर होती थी, पर क्यूबॉइड में जो हमारी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है वो तीनों डिफरेंट होती हैं। और हर चीज़, मतलब अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो वो कितनी आएंगी? वो 4 आएंगी, इसलिए 4। ब्रेथ 4 आएगी, हाइट 4 आएगी, इसलिए ये 4 ऐड हुए हैं। अभी मैं n1, n2 और n3 निकालना सिखाऊंगा, हम वो कैसे निकालते हैं। पहले हम इस पे बात करते हैं आगे। चलो n1, n2, n3 निकाल ही देते हैं। यहाँ पे n1 क्या होगा? n1 होगा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड अपॉन साइड ऑफ क्यूब। n2 क्या होगा? ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड अपॉन साइड ऑफ क्यूब। ऐसे ही n3 क्या होगा? हाइट ऑफ क्यूबॉइड अपॉन साइड ऑफ क्यूब। ये हमने सीख लिया है कि n1 क्या होता है, n2 क्या होता है, n3 क्या होता है। अब हम सिमिलरली इस पे जाते हैं कि हम सेंट्रल क्यूब कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड के केस में। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल क्यूब मिलता कहाँ से है। ये हमें मिलता है फ्रॉम मिडल ऑफ फेस ऑफ क्यूबॉइड। मतलब जो हमारे क्यूबॉइड के फेस होते हैं उसके बीच में से मिलता है, और इसे हम एक नाम और से जानते हैं जिसे बोलते हैं हम वन फेस पेंटेड। और इसे निकालने का क्या फॉर्मूला है? ये तो क्यूबॉइड के केस में हो गया। क्यूब के केस में हम कैसे निकालते थे? क्यूब के केस में हम सेंट्रल क्यूब को कैसे निकालते थे? हमें पता था कि हमारे पास 6 फेस है, उसे हम क्या करते थे? n-2 का होल स्क्वायर कर देते थे। अब इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें निकलेगा 2n1-2 n2-2 प्लस 2n2-2 n3-2 प्लस 2n3-2 इंटू n1-2। ये क्यूबॉइड के केस में निकालने का तरीका है सेंट्रल क्यूब को। ये हमारा क्यूब, ये जब हम क्यूब में निकालते थे, ये क्यूबॉइड में निकालने का तरीका है। ऐसे ही हम इनर सेंट्रल क्यूब निकालते हैं। इनर सेंट्रल क्यूब क्यूबॉइड में कैसे निकालते हैं? इनर सेंट्रल क्यूब
इनर सेंट्रल क्यूब को हम किस नाम से जानते हैं? ये हमें कहाँ से मिलते हैं? पहले तो हमें ये मिलते हैं फ्रॉम कोर ऑफ क्यूबॉइड से मिलेंगे, और ये जीरो फेस कलर्ड होते हैं। क्यूब के केस में हम इन्हें कैसे निकालते थे? क्यूब के केस में हम इसे कैसे निकालते थे? उसका फॉर्मूला था n-2 का क्यूब था। और अब क्यूबॉइड के केस में कैसे निकालेंगे? वो है n1-2 n2-2 n3-2। ठीक है, अब हम एक चीज और सीखते हैं जो क्यूबॉइड में हमें, जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फ्रॉम क्यूबॉइड। क्यूब के केस में कैसे निकालते थे? क्यूब के केस में टोटल नंबर ऑफ क्यूब सीधा n क्यूब कर देते थे, पर इसमें हमें क्या करना है? n1 इंटू n2 इंटू n3। क्यों हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमारी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है क्यूबॉइड में, वो डिफरेंट होती है। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है पेपर में। 110 इंटू 12 इंटू 14 and cuboid is painted red on all its surface. Now it is cut into smaller cubes of 2 centimeter side. Then what is the total number of cube made? क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो दे रखी है, और वो जो पेंटेड है ना, सारे फेसेस से वो रेड कलर से पेंटेड है। ठीक है, उसे हमें कट करना है छोटे छोटे क्यूब में, जिस क्यूब की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है। तो अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओके, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालते हैं हम? n1 इंटू n2 इंटू n3। अब हम सबसे पहले n1 निकालना सीखते हैं। n1 क्या होता है? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी रखी है? 10। कितने साइड का बना रहे हैं हम क्यूब? 2 साइड का, तो कितना आया? 5। ऐसे ही n2, ब्रेथ कितनी रखी है? 12। साइड हम कितने का बना रहे हैं? 2 का, तो कितना हुआ? 6। हाइट कितनी दे रखी है हमें? 14 दे रखी है। और कितने सेंटीमीटर क्यूब, कितनी सेंटीमीटर साइड का क्यूब बना रहे हैं? 2 का, तो कितना आया? 7। अब आ जाएगा, सिंपली फॉर्मूले में रख दीजिए। 5 इंटू 6 इंटू 7, 5 6 या 30, 7 तो 210। ये एक प्रकार का क्वेश्चन है जो पेपर में क्यूबॉइड से बनता है।